चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। क्लियर सर। मनवीर आगे आ जाइए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने इस तरीके से स्टडी किया था, जब डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपके ये जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं ऑलरेडी कॉपी पेस्ट टॉपिक्स हैं जो आप चेंज इन पीएसआर से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे डिटरमाइनिंग चेंज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल निकालना, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। तो ये ऑलरेडी आप सभी स्टडी कर चुके हैं। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में, डिटरमाइनिंग द डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। सिद्धार्थ, तो डिटरमाइनिंग द डिजीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका डेथ तक क्या प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा बनता था, इसका ट्रीटमेंट लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। यही नया टॉपिक है। अदरवाइज बाकी अगर आप टॉपिक्स प्रॉपरली पुराने चैप्टर्स तक पढ़ते आ रहे हैं साथ साथ, तो आपको बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका हमने क्या क्या नोट्स बनाया था बच्चों, ध्यान से देखिए। इसके ब्रॉडली कितने केस होते थे? ब्रॉडली 2 केस होते थे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, उसके अंदर आपकी एंट्री होती थी प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट के अंदर गेनिंग टू डिजीज्ड पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या अगर आप इसको लॉन्ग कट से लेके जाएं तो पीएनएल सस्पेंस टू डिजीज्ड पार्टनर। फिर क्या एंट्री होती थी? गेनिंग पार्टनर टू पीएनएल सस्पेंस। शॉर्टकट एंट्री क्या होती थी? एक सिंगल एंट्री। फिर अगर लॉस होता था तो इसका रिवर्स। दूसरी तरफ अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा होता था तो एंट्री क्या बनती थी बच्चों? पीएनएल सस्पेंस टू डिजीज्ड पार्टनर अगर प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है तो डिजीज्ड पार्टनर टू पीएनएल सस्पेंस। अच्छा फटाफट से रिकॉल करवाइए, ये पीएनएल सस्पेंस क्या होता था, एसेट या लायबिलिटी? याद ही नहीं है। अब तो दिख गया, अब तो दिख गया भाई, लिखा हुआ था बड़ा बड़ा एसेट है। देखिए नालायक बच्चे। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं आता तो पीएनएल सस्पेंस टू डिजीज्ड पार्टनर, और ये पीएनएल सस्पेंस एसेट की तरह दिखता है बैलेंस शीट में। दूसरी तरफ अगर लॉस हो रहा होता था तो डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस, ये क्या दिखता था? लायबिलिटी की तरह। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन और चेंजेस, तो एंट्री क्या हो जाती थी? गेनिंग टू डिजीज्ड, और अगर लॉस होता था तो उल्टी एंट्री। तो लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ना शुरू किया था। अब बच्चों इसके अंदर फर्दर समझिए, ये देखिए, ये सब कुछ तो हमने मार्किंग भी कर ली थी। हाँ, मेरी बुक के हिसाब से पेज नंबर 6.8 है, इधर फोकस रखिएगा। पहले डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ हो रही है उस टाइम पे उसका शेयर निकालना है। तो बच्चों 2 चीजें हो सकती है, या तो आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लो, या फिर एस्टिमेशन बेसिस पे निकाल लो। दोबारा से क्या बोलना चाह रहे हैं, पता आपको कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए। हालांकि ये पहला वाला जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये पेपर में आता नहीं है, बट फिर भी इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मुझे ये बात बताइए, हम क्या स्टडी कर रहे हैं भैया, एक अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। अब पार्टनर की डेथ हो जाती है मान लो 30 अप्रैल को। अगर तो आप अपनी किताबें यहाँ पे बंद नहीं कर सकते, यानी कि किताबें बंद करने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल अकाउंट्स बनाना, दैट इज ट्रेडिंग, पीएनएल। पार्टनरशिप में एक और आता था, क्या था नाम? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट। अगर आप ये सब कुछ डेथ के टाइम पे बना सकते हो तो आसान काम हो गया। तो आसान काम हो गया भैया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, जो पार्टनर का प्रॉफिट निकलेगा उसको पे ऑफ कर दीजिए उसके एग्जीक्यूटर को। बट
अगर आप यहाँ पे उसकी डेथ के टाइम पे ये फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते तो आपको अंदाजा निकालना पड़ता था। याद करिए लास्ट क्लास में हमने ये किया था ना कि पिछले साल की जो सेल थी, पिछले साल का जो प्रॉफिट था, उसका अंदाजा लेके हमने इस साल का प्रॉफिट या लॉस निकाला था। ऐसे कुछ स्टडी कर रहे थे ना। तो दोबारा से अब फुल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग हिज फाइनल अकाउंट्स। अगर आप उसके फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो जिस दिन उसकी डेथ हुई है तो आप नॉर्मल एंट्री पास कर दीजिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। बट अगर आप वो नहीं बना सकते तो आपको अंदाजा निकालना पड़ता है, जैसा हम लास्ट क्लास में कर ही रहे थे। क्या ये समझ में आ रही है बात? इसके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, ज्यादातर पेपर में यही वाला चीज आती है। इसके लिए क्या एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला आप समझिए। अमन, वरुण, ठीक है, चारू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। वरुण डाइड ऑन 30th April 2023। अमन एंड चारू डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वल। तो भविष्य में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर रहेगा। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड एज ऑन 30th September 2023। मतलब आप जिस दिन डेथ हुई है उस दिन क्या बनेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। तो ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएनएल भी बनेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बन रहा होगा, बैलेंस शीट सब बन रहा होगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप टू 30th September 2023 वॉज डिटरमाइंड एट 9 लाख रुपए। फिर तो बड़ा ही आसान बात हो गई, सीधा आपको 9 लाख रुपए को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। यहां पे कोई दिमाग लगाने वाली बात हुई? बिल्कुल भी नहीं। लॉजिक समझ में आ रही है? इसको और इलेबोरेट करूं मैं? सबको समझ में आ रहा है लॉजिक? इलेबोरेट करने की जरूरत कनिष्का? समझ में आया ये बलराज? तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तभी ये आता भी नहीं है पेपर में। बट बाय चांस एक नंबर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई लैंग्वेज लिखी होगी ना, हाईलाइट कर लीजिए इसको, कि अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड, जिस दिन डेथ हुई है उस दिन अकाउंट्स प्रिपेयर हुए। बुक्स ओपन करिए। मैत्री, आपके पास कौन सी बुक है अकाउंट्स के लिए? एनसीईआरटी फंडामेंटल। नहीं नहीं, अरे मैडम ना, इसके लिए आपको अकाउंट्स के लिए एक बुक रेफर करनी है, टीएस ग्रेवाल। ये वाला भी है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए बुक ओपन करिए, पेज नंबर 6.8 के ऊपर, डेथ का चैप्टर। तो ये बच्चों हाईलाइट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला हुआ है कि जिस दिन डेथ हुई है उस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो गई हैं, तो आपको क्या करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की एंट्री पास करनी है और कुछ नहीं करना है। ये समझ में आ रहा है? आपकी बुक के अंदर कौन सा है? 3। आपकी बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 3 है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों हम कौन सा कर रहे थे, एस्टिमेशन वाला। एस्टिमेशन वाला मतलब जिस दिन उसकी डेथ हो गई है उस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो नहीं पा रही है, तो हम अंदाजा निकाल रहे थे। आइए इसके लिए एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। 10 भी हो गया था 11 से। आज बच्चों सारी इलस्ट्रेशन करने के बाद फिर आंसर भी दूंगा मैं। तो लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 11, मेरी बुक के हिसाब से 11 है, पेज नंबर 6.13। आप सभी अपनी बुक्स में चेक करिए। 10, आप सबकी बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 10 है। निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। सारा की डेथ हो गई 1 फरवरी 2022 को। तो अगर मैं अकाउंटिंग ईयर देखूं तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 डेथ हो गई है यहाँ पे 1/2/2022 को। एज पर पार्टनरशिप डीड साराज एग्जीक्यूटर। अब बच्चों एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छा हाँ बोलिए। बिल्कुल, बेसिकली इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह लो, लीगल हेयर कह लो, कि इनके जाने के बाद उसका बर्डन या फायदा कौन उठाएगा। अब ये भाई साहब तो चले गए हैं, ठीक है ना। अब इनके जाने के बाद रिटायरमेंट में तो हम क्या करते थे, लोन अकाउंट बना देते थे। रिटायरमेंट में क्या होता था, बंदा गया नहीं है, सिर्फ फर्म छोड़ के गया, दुनिया छोड़ के नहीं गया। यहाँ पे तो क्या है, वो चला ही गया परमानेंट।
तो इनके एग्जीक्यूटर के पास इनके एग्जीक्यूटर को पे करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो मैं फर्म हूं और एक एक्स पर्सन की डेथ हो गई है, तो मैं उसको तो पे नहीं कर पाऊंगा, उसके एग्जीक्यूटर को पे करना पड़ेगा। एज पर पार्टनरशिप डीड, सारा's executor are entitled to her share of profit till the date of death on the basis of sales turnover. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब पिछले साल की सेल्स गिवन है बच्चों हमें 1/4/2020 से लेके ये, तो यहाँ की सेल्स गिवन है, कितनी सेल्स है? 10 लाख रुपए। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,20,000। प्रॉफिट कितना था? 1.2 लाख का। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? 12%। सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से। पहले तो बच्चों मुझे ये बात बताओ, इन चारों में से कौन सा केस है? ए, बी, सी, डी? अच्छा, आराम से पहले तो ये पिकअप करिए, क्या यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता हुआ कोई डाटा गिवन है? नहीं। तो ये वाले केसेस तो कट गए, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। तो बाय डिफॉल्ट सी वाला केस बन जाता है। तो इसका जर्नल एंट्री तो क्या बनना है बच्चों हमारे पास? पीएनएल सस्पेंस टू सारा कैपिटल। पीएनएल सस्पेंस, इसकी जर्नल एंट्री वही बनेगी, पीएनएल सस्पेंस टू, लिखना नहीं है, सुनते जाएं, वार्म अप क्वेश्चन ये, सारास कैपिटल। इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको अमाउंट पे कितना करना है, इस चीज का डिस्कशन चल रहा है, इसी चीज की बात चल रही है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर ये वाली लाइन ना लिखी होती, अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन ना लिखी होती, तो मुझे ये बात बताओ। अच्छा, यहाँ पे सेल्स भी नहीं गिवन है ना, वो फिर अज्यूम करना पड़ जाता। नहीं, इस लाइन के साथ ही पढ़ना पड़ेगा इसको। अब ये लाइन क्या बोल रही है बच्चों? ये लाइन पढ़नी पड़ेगी। सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। इसका मतलब क्या है? जो पिछले साल सेल्स मेरी 10 लाख की थी, इस साल बढ़ के मेरी सेल्स कितनी हो जानी चाहिए? 12 लाख। ये 12 लाख की सेल पूरे साल की सेल्स है, एस्टिमेट ही निकाल रहे हो ना आप। दूसरी तरफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग्स इज रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब पिछले साल जो 12% की कमाई थी, अब कितनी रह जाएगी? 10% की। 2% कहां से आया? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिड्यूस्ड बाय 2%, तो 10% रह गई। तो अब मुझे ये बात बताओ, मेरा पूरे साल का अगर मैं अंदाजा निकालूं तो प्रॉफिट कितना निकलता? 12 लाख का 10%, 1,20,000 रुपए। बट ये तो पूरे साल का है। इन भाई साहब ने कितने महीने काम करके गए हैं? 10 महीने। तो इंटू 10/12, 1 लाख रुपए। और सारा का शेयर कितना बनता है? 3/10, 3/10, दैट इज 30,000। दोबारा से बच्चों ध्यान से, यहां तक समझ में आता है? मैं टिक लगाने लगा हूं, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, दोबारा से बता दे। चलो और पीछे लेके चलते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो एंट्री पास कर लीजिए। ये तीनों डाटा समझ में आए? ये इसमें भी डाउट है? अच्छा, जर्नल एंट्री समझ में आती है? ठीक है। अब ये वाला डाटा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा से पढ़वा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर ना इस तरीके से गिवन है, कहां गया ये रहा, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वॉज 10 लाख एंड प्रॉफिट वॉज 1,20,000। मतलब पिछले साल का, जिस साल डेथ हुई है उससे पिछले साल में मेरी सेल्स 10 लाख की थी, प्रॉफिट 1,20,000 का, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 12%। कोई दिक्कत? अब इस साल का ना, जिस साल डेथ हुई है उस साल का हमें पता ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है, तो हमें अंदाजा निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पिछले साल से 20% सेल्स बढ़ गई। पिछले साल अगर 10 लाख की थी, इस साल कितनी हो गई? 12 लाख की। और मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज पिछले साल से 2% कम हो गया, मतलब पिछले साल 12% था तो इस साल 10% रह गया।
तो मुझे ये बात बताओ, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 12 लाख का 10%, 1,20,000 रुपये। पहले इसमें कोई डाउट? कितने महीने के लिए भाई साहब ने काम किया, सारा ने काम किया? 10 महीने, तो इंटू 10/12, तो 1 लाख निकल के आया। अब इसका कितना शेयर बनता है? 3/10, 30,000। मैत्री और प्रज्ञा, आपको समझ में आया दोनों को? बोलो यस और नो। यस सर। मैत्री यस सर। यस सर। करिए कॉपी फास्ट। जिनका ये हो गया है वो अगला इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वीरम वाला। रिद्धिमा जैसी ही कॉपी हो जाए मुझे बताओ। कॉपी हो गया? ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखें एक बार। वीर, धर्म, करम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। धर्म डाइड ऑन 30th September। अकाउंट्स ऑफ द फर्म क्लोज ऑन 31st March। सेल्स पिछले साल का गिवन है बच्चों 6 लाख का, एंड सेल्स फॉर द 6 months एंडेड वॉज 3 लाख। लॉस हमारा 60,000 का है। हाँ, एक एक करके पूछते हैं। पहले तो मुझे ये बात बताएं पार्थ, इन चारों में से कौन सा केस है? ए बी सी डी, बी डी। डी क्यों है बच्चों? ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और लॉस दिखाई दे रहा है, लॉस। तो एंट्री क्या लिखेंगे आप? किसकी डेथ हुई है? धर्म। धर्म कैप टू P&L सस्पेंस। आप साथ साथ में चल सकते हैं सभी। अब बच्चों ग्राफ बना के अगर मैं देखूं, तो यहां पे आ गया 1/4/2022, 31 मार्च 2023 और 1/4/2021। डेथ हुई है यहां पे 30/9/2022। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, पिछले साल की सेल्स कितनी थी? 6 लाख की। मर्जिया समझ में आ रहा है? पिछले साल की सेल्स कितनी थी? 6 लाख की। एंड सेल्स फॉर द 6 months एंडिंग 30th September 2022 वॉज 3 लाख। बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये 6 महीने का सेल्स पहले ही दे दिया 3 लाख। दोबारा से, ये 3 लाख जो है ये पूरे 12 महीने की सेल्स है या सिर्फ 6 महीने की सेल है? 6 महीने की। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा अपने दिमाग में। पिछले क्वेश्चन में ये 12 लाख रुपए जो था ये पूरे साल का सेल्स था, इसी वजह से उसको 10/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे ऑलरेडी वो प्रोपोर्शनेट करके दे रखा है, तो इसको इंटू 6/12 करना है क्या दोबारा से बलराज? नहीं। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वॉज 60,000 रुपये। तो यहाँ पे बच्चों लॉस कितना था? 60,000 रुपीज। तो परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हो गया? 10%। तो अगर मैं अंदाजा निकालूं, यहाँ पे भी लॉस कितना हो जाएगा? 3 लाख का 10%, 30,000। और प्रोपोर्शन कितना निकल के आ जाएगा? इंटू धर्म का कितना शेयर था? 2/6। तो जर्नल एंट्री में चला जाएगा 10-10 हज़ार। फटाफट से कॉपी करिए। रिद्धिमा समझ में आया आपको? फटाफट से। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया आपको? यस सर। यस सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे के कॉन्सेप्ट देखिएगा, काफ़ी सिमिलर लगेंगे। सबसे पहले आपने रिटायरमेंट के चैप्टर में किया था, रिटायरमेंट के अगर मैं चैप्टर के हिसाब से याद दिलाऊं तो आपने इस तरीके से किया कि भैया पार्टनर रिटायर होने जा रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग बैलेंस आता था, जो जो उसको पैसा देने वाला है वो यहाँ आता था, जो जो उसको कैपिटल को घटाता था वो यहाँ आता था। इसी तरीके से रिटायरमेंट में पढ़ते थे ना। और जो बैलेंस बचता था उसको क्या टू बैलेंस सीडी लिखते थे? नहीं, जो रिटायर हो गया है उसका यहाँ पे क्या करते थे, या तो लोन में भेज देते थे या फिर कैश के थ्रू पे आउट कर देते थे, यही चलती थी बात। तो अल्टीमेटली आप करते क्या थे, सबसे पहले आप वो अमाउंट निकालते थे जो अमाउंट उसको ड्यू था या पेएबल था, जो उस पर्सन को अमाउंट पेएबल था ना, अब वो निकालते थे। फिर उसको पेमेंट कैसे करना है उसके लिए लोन अकाउंट बनाने का एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा था। लोन अकाउंट में मैंने इतनी बारी रिपीट किया था कि तीन ही चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट देना है, बलराज का एग्जांपल लिया था ना हमने, बलराज आए थे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए, तो एक इंटरेस्ट देते थे इसको हम, इंटरेस्ट का एंट्री, एक इंस्टॉलमेंट का एंट्री आता था, फिर बैलेंस निकालते थे, वही एंट्री बार बार रिपीट होता था। यही सेम चीज़ जो रिटायरमेंट में आपने पढ़ी, यही कॉपी पेस्ट आपकी डेथ के चैप्टर में भी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है कि पार्टनर जा रहा है ना, यहाँ पे भी तो पार्टनर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल ही रहा है, बस फ़र्क ये है बैलेंस आया, जो देने वाला उसका इंक्रीज करेगा, जो उसका डिक्रीज करेगा। लोन अकाउंट की जगह यहाँ पे चला जाएगा सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है ना, तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को कैसे लिखा हुआ है बुक्स में चेक करिए, पहले लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिजीज्ड पार्टनर, भैया डिजीज्ड पार्टनर को कितना पेएबल है। फिर अगला टॉपिक क्या आएगा, अमाउंट पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू लीगल हेयर्स और एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, भैया जो अमाउंट ड्यू है उसको पेमेंट कैसे करना है। क्या ये समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉपी पेस्ट निकलेगा। जैसे आप ये अकाउंट देखिए, मैं दोबारा से ये फॉर्मेट नहीं बनवा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपको आता है। जैसे ये देखो, जो भी उसका बैलेंस निकल रहा है वो डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर में चला जाएगा। जैसे ये देखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आया, कोई करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कब बनाते हैं, जब फिक्स्ड सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे आप। कोई पार्टनर का लोन वोन था वो भी इसमें भेज दो, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पार्टनर का लेना देना है सब कुछ सेटल डाउन करने लगे हम। कोई पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, जो भी अभी पढ़ रहे थे ना हम, रिवैल्यूएशन, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पीएनएल सस्पेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल के अंदर। सैलरी कमीशन देनी है इसको, इसी का उल्टा उसे क्या क्या लेने वाला बनता है, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, रिवैल्यूएशन लॉस, शेयर ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल सस्पेंस। मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ ये वाला नया टॉपिक है, सिर्फ ये वाला नया हिस्सा लग सकता है आपको, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट लगना चाहिए। गुडविल, राइट ऑफ वाली, और जितना भी उसका बैलेंस बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यही नई बात है, पहले ये कहाँ चले जाता था, लोन अकाउंट में। अगर रिटायरमेंट से पहले चले जाएंगे तो टू बैलेंस सीडी हो जाता था। तो बैलेंस नहीं करना, सीधा क्या करना है, इसको एग्जीक्यूटर में भेजना है। क्या समझ में आ रही है बात? अब इसको पे ऑफ कैसे करना है वो थोड़ी देर में बात करते हैं। आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, विजय, विवेक एंड विनय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/4, 1/8, 1/8, दैट इज 6:1:1 respectively, and their balance sheet as at 31st March 2022 is as under। बच्चों मुझे बात बताओ, किसकी डेथ किसकी हुई है, विनय की। विनय भाई साहब की डेथ हो गई है, और बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पार्टनर बाय प्रिपेयरिंग नेसेसरी अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट बनेगा, विनय कैपिटल अकाउंट। और एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का तो बस जो पेमेंट बन रहा है वो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो बताओ इसके अंदर से कुछ राइट ऑफ वाली एंट्री दिख रही है, चलो शुक्र है इतना तो दिखा हमें।
और कुछ लोन, क्योंकि बच्चों जिसकी डेथ हो गई है उसका लोन का बैलेंस भी उसको पे ऑफ करना है, तो ये भी एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो उसका लेना देना है सब कुछ ट्रांसफर कर दो। कौन? अल्टीमेटली फॉर्म से जाएगा ना। ये तो बड़ा बेकार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए फॉर्म है, मान लो 3 पार्टनर थे, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग तो इसके एंगल से कर रहे हैं, ये भाई सब चले गए हैं, तो अब इनको जब पे ऑफ करना है तो वो फॉर्म पे ऑफ करेगी, जिसको रिप्रेजेंट तो पार्टनर ही कर रहे होंगे, करेगी तो फॉर्म ही करेगी। आज तक मैंने ये नहीं सिखाया कि पार्टनर पे ऑफ कर रहा है, तो कभी नहीं होता। वो तो ये है कि पार्टनर फॉर्म के पास लेकर आता था पैसा और पैसा फॉर्म ही पे करती थी, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं था। बट अगेन लोन बाय विनय ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। और कुछ दिख रहा है बच्चों ट्रांसफर होने वाला? नो। डिजीज्ड पार्टनर विल बी इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस। आइए इसको एक एक करके ना बना ही लेते हैं। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 13। पहले हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? अमाउंट ड्यू टू द डिजीज्ड पार्टनर। तो लिखो विनेस कैपिटल, विनेस कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दो इसका 2.5 लाख। ₹2.5 लाख। नेक्स्ट जनरल रिजर्व्स देखो, बाय जनरल रिजर्व्स कितना आ जाएगा बच्चों? 50,000 का 1/8। नहीं आया समझ में? ये पता कितना हो गया? 6,223। नेक्स्ट लोन बाय विनय 50,000। लोन बाय विनय 50,000। अब बच्चों एक आपको याद हो, अगर हमने फंडामेंटल्स के चैप्टर में किया था, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो बहुत बढ़िया। मुझे बात बताइए, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, फर्म, ये रहा पार्टनर, पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, क्या उस पर इंटरेस्ट पे होता था? कितना परसेंट? 6%। अब मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे आपने 50,000 का लोन दे रखा है और डेथ हो रही है 31 दिसंबर को, तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलना बनता है? बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा ये वाला याद आ रहा है हिस्सा या नहीं? ये वाला याद आ रहा है ना हिस्सा? पक्का ना? तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा? 50,000 पे 6%, कितने महीने का? कितने महीने हो गए? 8 कैसे हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स हुए ना। कितना हो गया ये? गलत आ रहा है क्या? 6,223 किसने बताया था फिर? अभिजय बाबू क्या हो गया है? फिर आप कहते हो पेपर टफ आता है। 6,250 ये समझ में आया या नहीं? किसी को डाउट्स इसके अंदर? आगे जाके ना एक सेक्शन 37 है जो आपके सिलेबस का पार्ट बनेगा, वहां पे भी ये रिपीट होगी चीज, अब मैं दिखाऊंगा आपको। और कुछ रह गया है यहाँ पे तो नहीं। आइए, द डिजीज्ड पार्टनर विल बी इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। तो किस चीज की बात कर रहे हैं बच्चों? सुहान किस चीज की बात चल रही है ये? पिछले साल की प्रॉफिट मतलब
हाँ, तो इसका यूजेज यहाँ पे क्या बैठेगा, एस्टिमेट करेंगे, कुछ भी मतलब। यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसने 9 महीने काम किया बच्चों, प्लीज 9 महीने उसने काम किया, तो जो 9 महीने में उसका पैसा बन रहा था वो कितना बन रहा था, यही तो एडजस्टमेंट तब से पढ़ रहे हैं हम। तो मुझे ये बात बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, तो इनमें से कौन सा केस है, ए बी सी या डी, सी, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट था या लॉस। तो पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख का था, तो केस नंबर सी बन जाएगा। इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा बच्चों, पीएनएल सस्पेंस टू, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, पीएनएल सस्पेंस टू, इसका नाम क्या है, विनेस कैपिटल। कितना हो जाएगा अमाउंट, 2 लाख, इनटू कितने महीने काम किया बच्चों इसने, 9/12, और इसका शेयर कितना बनता है, 1/8, कितना हो गया ये, 18,750। ये समझ में आता है, तब से हम इसी पे तो वर्किंग कर रहे थे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पीएनएल सस्पेंस वर्किंग नोट नंबर 1, 18,750। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक हम। नेक्स्ट, he will be entitled to his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3 years purchase of average profit of last 4 year। बच्चों कौन सा चैप्टर आ गया ये, गुडविल का। the net profit of last 4 years is given as this। तो बच्चों इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 डालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। एवरेज प्रॉफिट वो कितना बोल रहे हैं, प्रज्ञा समझ में आ रही है, यस सर, मैत्री आपको, यस सर, 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, डिवाइड बाय 4 इंटू 3 है 15 लाख। ओके समझ गए। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों इसके अंदर, विजय विवेक टू विनय, विजय कैप विवेक कैप टू विनय कैप। अब विनय का हिस्सा कितना हो जाएगा, 15 लाख इंटू 1/8, 187। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो। 6:1, तो कितना कितना हो गया, 26,785 160,715। मर्जी आपको समझ में आ रही है, कोई डाउट है पूछ लो। नो सर, आ रहा है। यहां पे बच्चों लिखिएगा बाय विजय बाय विवेक। तो अमाउंट्स कितने कितने हैं, 160,715 26785। डन। नेक्स्ट, इसके आगे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2। नेक्स्ट, हिज ड्राइंग्स अप टू द डेट वाज 18,000। तो ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाएगा, टू ड्राइंग्स 18,000।
तो जितना भी बैलेंस बचेगा बच्चों ये कहाँ चला जाएगा? टू विनेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। बस यही नया पॉइंट था। $496,750। ठीक है, बड़े बच्चों आगे। तो अगर इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होता तो ये नीचे की तरफ चला जाता और बैलेंस सीडी हो जाता। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ हो गया? आइए ये वाला क्वेश्चन मैं आप सबको देता हूं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ध्यान से सुन लीजिएगा। सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2023, मतलब कितने महीने बाद? 4 मंथ्स। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना हो। 4 मंथ्स। सी हैड विड्रॉन 5,000 ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इसने कितना विड्रॉ किया? 5,000। तो जब आप यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं तो 5,000 आ गया। प्लीज जल्दबाजी मत करिएगा, सुन लीजिए, करना आप ही ने। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? तो 5,000 तो गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो ये तो 3 साल का ही गिवन है। ये रहा लॉस। इस पॉइंट को हाईलाइट करिए बच्चों। यहां पे देखिए कितने ट्रिकी तरीके से लिखा हुआ है कि पिछले 4 साल का आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि अभी हमारा करंट ईयर चल कौन सा रहा है। जब डेथ हुई है 23-24 चल रहा है ना, तब आप समझिए ना इस चीज को। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट यहाँ पे था, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, फिर मैं आप सबको देता हूं। रिधिमा इधर फोकस करिए, जल्दबाजी मत करिए। (23, 24) उसकी डेथ कब हुई है? यहाँ पे 1 अगस्त 23। ये समझ में आ रहा है? तो ये ईयर चल रहा है, यहां पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कि उसका बैलेंस कितना पेएबल है। ये समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ रही है? तो इससे पिछले 4 साल कितने हुए? 22-23, 21-22, 20-21, 19-20। ये समझ में आया? अब यहां पे देखो, आपको जो प्रॉफिट है ना वो ईयर 2020 लिखा है, मतलब 31 मार्च 2020। कैसे लैंग्वेज लिखी हुई है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये कौन सा साल हो गया? 19-20, 20-21, 19-20। ये ना वर्डिंग रीड करने आनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 कब एंड होगा? यहाँ पे एंड होगा। तो इसका प्रॉफिट कितना गिवन है बच्चों? 1,01,000 रुपए। इसका कितना गिवन है 2021 का? 14,000 रुपए। 21-22 का 16,000 रुपए। अब पिछले साल का प्रॉफिट नहीं गिवन, पिछले साल का प्रॉफिट नहीं गिवन, तो ये कहीं ना कहीं आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। अब मुझे ये बात बताइए, मैंने यहाँ पे देखा, मुझे दिखाई नहीं, मुझे लगा पता नहीं कहाँ है, यहाँ पे देखना मैं भूल गया। ये क्या बताते हैं बलराज? प्रॉफिट या लॉस? लॉस। ये 75,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 लॉस दिखा रहा है। तो ये बच्चों ये बता रहा है कि इस साल, पिछले साल आपको 75,000 का लॉस हुआ था। क्या समझ में आई बात? तो इस पॉइंट को प्लीज हाईलाइट करिए। ये पॉइंट तंग करने वाला पेपर में बन सकता था, इसको हाईलाइट करिए कि इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। हल्का सा एरो बना के यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे 2023 का 75,000 का लॉस है। तो एरो क्यों बनवा रहा हूँ? ताकि पेपर में आपको याद रहे कि भैया ये यहाँ से आया 75,000 का लॉस। ये थोड़ा पॉइंट तंग कर सकता था आपको। बात समझ में आया? तो बच्चों इसके अंदर क्या करना था? आपको गुडविल निकालना था,
फिर क्या एंट्री करते, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू डिजीज्ड पार्टनर, तो वहां पे वही चीज बन जाती ए और बी। ये समझ में आया गुडविल का पॉइंट, ये समझ में आया। नेक्स्ट, C's share of profit for the beginning of accounting year till the date of his death will be calculated on the basis of average of 3 completed year profit। क्या मतलब हुआ, मतलब पिछले 3 साल का प्रॉफिट लीजिए, उसका एवरेज निकालो। ये तो लॉस आ गया, ये तो लॉस आ गया, तो लॉस कितना 30 हो गया ना, ये 30, इसमें से क्या 45,000 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 15,000 का लॉस। ये समझ में आया। अब इसको टाइम के साथ प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, कितने महीने बाद डेथ हुई है, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बनता था 2/10। ये समझ में आया। हाँ फिर तो यहां पे मुझे बताओ कौन सा केस है, ABCD डी, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है तो डी दिख रहा है, डिजीज्ड पार्टनर टू P&L सस्पेंस। ये आया समझ में। तो यहाँ पे जब आप एंट्री इसकी करने जाएंगे, इसका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा 1,000 रुपये का। ये भी समझ में आया, प्लीज देखते जाइएगा, करने के लिए आप ही को देना है। ये समझ में आ रहे हैं ना पॉइंट्स, अभी तक इसके अंदर कोई दमदार नहीं दिखा, बस एक ही पॉइंट ठीक ठाक दिखा था। पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 17,000, तो इसके लिए क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन। तो ये अच्छी बात हो रही है बुरी बात है, अच्छी बात है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा 17,000। मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड, बुरी बात है, डेबिट साइड पे। ये समझ में आता है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 4,200, बच्चों कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये देखो, ये तो अच्छी बात है। तो 1,200 रुपये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा क्रेडिट साइड पे, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो जब आप रिवैल्यूएशन बना रहे होंगे ना, तो बेसिकली रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा बच्चों, देख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा मैं रिवैल्यूएशन बनाऊँ तो रिवैल्यूएशन ऐसा बनेगा, 1,200 तो इधर आ गया, पेटेंट 17,000, मशीन 3,200, जो भी प्रॉफिट बचा इसको राइट ऑफ कर देंगे बच्चों, और ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये समझ में आया, कोई डाउट। 16,000 का प्रोपोर्शनेट करेंगे ना 2/10। नेक्स्ट, अब ये देखिए बच्चों, बैलेंस शीट में से कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो आपको राइट ऑफ करने वाली दिख रही है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट से देखिए 37,000, ये ओपनिंग बैलेंस बन गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये पूरा राइट ऑफ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन पूरा राइट ऑफ, गुडविल पूरा राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ कर दूं, और कुछ दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ, P&L राइट ऑफ, लोन टू सी ये भी आ जाएगा, लोन टू सी भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बैलेंस शीट की क्या क्या आइटम, ये आ गया, ये आ गया, गुडविल आ गया, P&L आ गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आ गया, लोन आ गया। जो बैलेंस बचा वो एग्जीक्यूटर से लेना नहीं है, सॉरी देना नहीं है उसको, उल्टा कहेंगे तू लेकर आ पैसा, अब तेरे को हमें पैसा देना है 14,800। समझ में आया। अभी तक इतना ही एग्जीक्यूटर अकाउंट है, मतलब अभी इसके अंदर आगे मैं आपको लोन अकाउंट की तरह करवाऊंगा, जहाँ पे वो पेमेंट्स भी बनेंगी एग्जीक्यूटर की ना, वो करवाऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझ में आया बच्चों, फटाफट से करके दिखाइए, इसको करके दिखाओ। मनवीर बुक दिखाना, पिछली क्लास में कौन से क्वेश्चन किए थे अनसॉल्व, 12 तक। अरे रुको रुको, अरे रुको, इलस्ट्रेशन 13, 14, कितने तक किए थे लास्ट क्लास में अनसॉल्व, 13 तक, 13 कर लिया था।
तो सब इजी है। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, आपने आज क्या क्या बैठ के करके जाना है। इलस्ट्रेशन 13 जो अभी भी डिस्कस किया मैंने आपकी बुक के हिसाब से वो करेंगे। इलस्ट्रेशन 14 इसके जस्ट बाद वाली आपकी बुक के हिसाब से, और अनसॉल्व 14 से लेकर 20 छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, बड़े क्वेश्चन नहीं है। आप कहीं सोच रहे हो कि बड़े बड़े क्वेश्चन है, लो, इसके अंदर सिर्फ एक एक जर्नल एंट्रीज ही है। तो आपने ये 14 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चंस अभी बैठ के करके जाने आज। तो ये लिख लीजिए क्या क्या करना है अभी आपने, स्टार्ट कर लीजिए।